नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आपको एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको बेसिक मैथमेटिक्स 10th का बोर्ड के जो आंसर कीज़ हैं बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है आपका वो है ए। सेकेंड क्वेश्चन, उसका आंसर जो है बेटा वो है सी। थर्ड क्वेश्चन, इसका जो आंसर है बी, थर्ड का बी। और फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर है डी। फोर्थ का जो आंसर है वो क्या है, डी। फिफ्थ, फिफ्थ का आंसर है बेटा ए। सिक्स का, सिक्स का है ए। बी, सिक्स का बी, सॉरी, सिक्स का बी। सेवंथ का सी। और एट्थ जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई भी आंसर जो है इसका आंसर नहीं दे रखा, मतलब ये हुआ है इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा आपको। अगर वैसे बोला जाए तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, इसमें लिख रखा है क्वाड्रेटिक हैविंग द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 एंड 0। तो ये जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है इनकी, मैं आपको बता दूं। तो आप फिर भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। अगर ये हाँ जीरो अगर -5 होता तो इसका आंसर जो होता वो होता क्या, ए। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -5, सम ऑफ जीरोज -5 होता तब आप उसका आंसर होता ए। बाकी इनमें से कोई ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। बाकी सीबीएसई क्या करेगा ये मैं नहीं कह सकता, ये आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, वरना 4 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन, कई बार ऐसा हो जाता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में जो है डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 10th में जो है इसका भी डी ऑप्शन है। 11th में सी। और 12th का जो है वो आपका है बी। एंड 13 में भी आपको है इट्स डी। 13 में डी। और 14 का जो है बेटा वो आपको ए। 15 का वो आपको है बी। 16 में नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कौन सा होता है, 1090 सी। 17 का आंसर होगा सी। अब आइए 18 का आंसर है बी। 19 का आंसर है इट्स सी। 20 का आंसर ए। 20 का जो आंसर है वो है ए। फिर उसके बाद 21 का आंसर है बेटा डी। 22 का होगा बी। 23 का इसका बी। आगे बढ़ते हैं 24 का सी। और 25 का ए। 26 का होगा आपका डी। 27 का बी। आगे बढ़ते हैं 28 का सी। और 29 का ए। आगे बढ़ते हैं 30 का जो है वो भी आपका ए ऑप्शन है बेटा। और 31 का ऑप्शन, चलिए 31 का ऑप्शन होगा डी। 32 इसका ऑप्शन है 32 का बी। 33 का ऑप्शन है बेटा सी। और 34 का ए। 35 आप देखेंगे 35 का ऑप्शन आपका सी है। 36 का डी।
37 का 37 का आपका आंसर है बी। 38 इट्स ए। 39 39 का है बेटा डी। और 40 का जो है वो है आपका बी। 41 अब अगला सेक्शन आ गया सी। 41 का इसका आंसर भी सी है। 42 का इसका बनेगा बी। 43 आंसर इज सी। 44 आंसर इज बी। और 45 का जो आंसर है वो है बी। चलिए केस स्टडी सेकेंड। 46 का जो आंसर होगा बेटा डी। और 47 का ए। 48 सी। 49 इसका भी सी है। और 50th क्वेश्चन का जो है वो है डी। ठीक है। अब मैं आपको इसमें बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन गलती से मिसप्रिंट हो जाता है या उसका आंसर में ऊपर नीचे होता है तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट आपको जाएगा, यानी उसके मार्क्स मिलने चाहिए। पर इसमें कोई क्लेम नहीं कर रहा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपके मार्क्स मैक्सिमम जो है आपके टिक जो है आपके आंसर की से जो मैंने बताया आपको उससे मिले होंगे। ऑल द बेस्ट। आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। हाँ, एक बात बच्चों आपको बोल दूँ, अगर आपको डाउट है, आपको लगता है कि हाँ इससे टेंशन होती है, तो फिर मत मिलाइए। जो होना है वो हो गया। क्योंकि एक ये बहुत बड़ा नियम है एग्जामिनेशन का बेटा, अभी आपके और पेपर रहते हैं, आप यू प्रिपेयर देम। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।